भारत एक ऐसा देश जो न सिर्फ संतों की भूमि रही है, बल्कि यहाँ प्राचीन काल से ही संतों को पूजा जाता है। वहीं हमने पश्चिम जगत में जीसस क्राइस्ट, मूसा, मोहम्मद जैसे उंगली पर गिने जा सकने वाले संत महात्माओं को भी देखा है। उनमें भी उनकी महानता को लेकर तरह तरह के विवाद हैं, क्योंकि क्राइस्ट और मोहम्मद के अनुयायियों ने उनके विचारों को आधार बनाकर करोड़ों लोगों का नरसंहार किया। लेकिन भारत की संत परंपरा बिल्कुल अनोखी और अलग है। भारत के संतों ने ये बताया कि कैसे अपने अहंकार को त्याग कर मोक्ष, माया से मुक्ति के मार्ग को पाया जा सकता है। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब कांग्रेस के शासन में भारत की महान संत परंपरा को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। स्कूल की किताबें मुगल शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर की बातों से भरी पड़ी थी। लेकिन वो शुभ घड़ी भी आई जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। तब भारत की संत परंपरा को दोबारा जीवित करने और लोगों के सामने उन्हें आदर्श के रूप में पेश करने के लिए न सिर्फ किताबों में बदलाव किए गए, बल्कि मठ और मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया। हर वो परंपरा जो समाज में भेद पैदा करती हो, समाज को बांटती हो, संत श्री रामानुजाचार्य उसके खिलाफ थे। 1000 साल पहले आज जब सामाजिक तनाव देखते हैं, रामानुजाचार्य कहते थे, भगवान के सभी भक्तों को भेदभाव और ऊंच नीच का ख्याल किए बिना सेवा करो। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशिष्टाद्वैतवाद का विचार देने वाले महान संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये हर हिंदू के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि इस्लामी आक्रांता जब भारत में पांव पसारने के लिए लालायित थे, ऐसे समय में उन्होंने भारतीयों के हृदय में भक्ति का संचार कर धार्मिक भावनाओं को और अधिक प्रबल दिया। स्वामी रामकृष्णानंद की लिखी हुई श्री रामानुजचरित में रामानुजाचार्य के जीवन का एक प्रसंग है, जब मेलकोट में यादवाद्विप्रति की बंद हो चुकी पूजा और उत्सवों को उन्होंने दोबारा से शुरू करवाया था। इसके लिए वे दिल्ली के सुल्तान तक से भिड़ गए थे। दिल्ली के सुल्तान ने रामानुजाचार्य के पीछे अपने सैनिक भेजे, लेकिन वे रामानुजाचार्य का बाल भी बांका नहीं कर सके। उल्टा सुल्तान की बेटी ही रामानुजाचार्य से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया और यादवाद्विपति के मूर्ति में रम गई। अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान सन 1012 में रामानुजय यादववादी यानी आज के मेलकोट पहुंचे। वहां उन्होंने दीमको की एक बाम्बी के स्तूप के नीचे एक देव मूर्ति देखा। आचार्य श्री ने निर्मल जल से उस मूर्ति का उद्धार किया और उसे दर्शन के लिए स्थापित किया। उस दौरान वहां रहने वाले गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस पर्वत पर पहले यादवाद्विपति की पूजा होती थी, लेकिन मुस्लिमों के यहां आकर सभी देव मूर्ति तोड़ते रहने की वजह से विष्णु जी की मूर्ति के सेवक मूर्ति को एक गुप्त स्थान में रखकर कहीं और चले गए। तब से उनकी पूजा और उत्सव बंद है। रामानुजाचार्य के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के अंदर वहां एक और सुंदर और भव्य मंदिर बन गया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। दरअसल दक्षिणी भारत के सभी मंदिरों में हर देवता की 2 मूर्तियां होती हैं। एक को अचल कहते हैं, जो मंदिर के बाहर नहीं आते, और दूसरे को सचल कहा जाता है, जिन्हें उत्सवों के समय बाहर लाया जाता है। यादवाद्विपति की अचल मूर्ति मंदिर में स्थापित हो चुकी थी, लेकिन सचल मूर्ति दिल्ली का सुल्तान लूट ले गया था। कहा जाता है कि रामानुज की अंग कांति, विद्वता और प्रभाव देखकर सुल्तान दंग रह गया और उसने यादवाद्विपति की सचल मूर्ति को ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन वहां इस छोर से उस छोर तक ढूंढने पर भी श्री रामानुज को अपनी मनचाही मूर्ति नहीं मिली। इसका कारण था यादवाद्विपति के सचल मूर्ति को सुल्तान की बेटी लचिमार बीबी एक खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर रही थी।
लेकिन जब सुल्तान ने अपनी पुत्री का परम प्रिय मूर्ति दिखाया तो रामानुज तुरंत ही समझ गए कि यही यादवद्रीपति की सचल मूर्ति संपत कुमार है। रामानुजाचार्य उस मूर्ति को लेकर यादवद्री की ओर निकल पड़े, लेकिन जब लच्छिमार बीवी को इसका पता चला तो वो व्याकुल हो गई और उनके दुख की सीमा नहीं रही। लच्छिमार बीवी के दुख को देखकर सुल्तान ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि तुरंत ही उस ब्राह्मण के हाथ से वो मूर्ति छीन लाओ। सुल्तान की उस टुकड़ी के साथ लच्छिमार बीवी भी चल पड़ी, लेकिन तब तक रामानुज बहुत आगे निकल चुके थे। रास्ते में अगर चांडालों ने उनकी मदद नहीं की होती तो वे उस दिन सचमुच सुल्तान की सेना के हाथों चढ़ जाते। सुल्तान ने सोचा था कि शायद मूर्ति मिल जाने के बाद लच्छिमार बीवी का गुस्सा शांत हो जाए, लेकिन रामानुज ने जिस शोक के सागर में उसे डुबो दिया था, उसे बाहर निकलना लच्छिमार बीवी के लिए इतना आसान नहीं था। अब लच्छिमार बीवी का सांसारिक जीवन से मन भर चुका था। आखिर उसका पूरा अंग श्रीमद संपत कुमार के अंग में विलीन हो गया। आज भी सुल्तान की पुत्री की मूर्ति दक्षिण के वैष्णव मंदिरों में पूजित होकर हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता को प्रकट कर रहा है। जाहिर है इन बातों से अनजान संतों की महानता को हमसे छिपाया गया। जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टियों में व्यस्त रहते थे और देश के संसाधनों पर संप्रदाय विशेष के अधिकार की वकालत करते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परिपाटी को बदलकर हर अवसर पर अपने हिंदू होने का गर्व के साथ प्रदर्शन किया है। उनके कार्यों में संत परंपरा के प्रति विशेष रुचि भी दिखाई देती है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी संत परंपरा को दोबारा स्थापित करना पड़ेगा और इस दिशा में ये बेहद ही सराहनीय प्रयास है। रेटली मीडिया की रिपोर्ट।